एक और नया आईपीओ और एक और नया अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए पैसा कमाने की। तो देखते हैं कि क्या डेट्स रहने वाली हैं, क्या प्राइस बैंड है, क्या सब कुछ रहने वाला है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं समझता हूँ कि आप लोग बोर हो जाते होंगे। ज़्यादा डिटेल में आप भी लोग देख सकते हैं, खुद से रिसर्च कर सकते हैं। मैं मेन चीज़ें ज़रूर बताऊंगा और बताऊंगा कि कितना इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माई चैनल। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं, कंपनी क्या करती है, कब बनी थी। ब्रॉडकास्ट क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। 2008 में ये बनी थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु इंडिया में। और हम देखते हैं कि क्या वर्क इसका है। कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मोनेटाइजेशन अक्रॉस ट्रेडिशनल टीवी एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर इजी वे में समझाऊं तो क्या करती है, ब्रॉडकास्टर्स हो गए, जो कंटेंट क्रिएट ओनर्स हो गए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को उनको लॉन्च करने, मैनेज और मोनेटाइज करने में हेल्प करती है। एक लाइव लीनियर चैनल सी एड फ्री सपोर्टेड स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज हैं प्लेटफॉर्म से, लाइक प्लूटो टीवी हो गया, सैमसंग टीवी प्लस, roku चैनल और भी काफी सारे हैं जिन पर ये एक टीवी चैनल्स को प्रमोट करने का और लॉन्च करने का काम करती है और उसको मोनेटाइज करने में हेल्प करती है। तो आपने बहुत से लोगों ने इन सर्विसेज के नाम सुने होंगे, बहुत से लोगों ने नहीं सुने होंगे। अगर आप जानना चाहें तो देख सकते हैं। अब अमायागी सूट प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हैं क्लाउड प्ले आउट, कंटेंट स्केड्यूलिंग और इंसर्शन एंड डेटा एनालिटिक्स टूल्स। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यूएस, यूरोप, एशिया। अमागी के करीब 700 कंटेंट ब्रांड्स के साथ इनका कोलैबोरेशन है, सर्व्स करती है, काम करती है। 2000 चैनल्स का डिप्लॉयमेंट कर चुकी है 100 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी। एक अच्छे हमें यहाँ पर वर्किंग दिखाई दे रही है, लेकिन हम बात करेंगे इसकी फाइनेंशियल्स पर तो पता चलेगा क्या बना रहे हैं। अब सीधे सीधे एक इजी वे में आ जाते हैं कि अमागी क्लाउड पोर्ट, अमागी प्लानर, अमागी थंडरस्टॉर्म, अमागी ऑन डिमांड एंड फास्ट सॉल्यूशन। ये एक सर्विसेज का हमें ओवरव्यू दिखाई दे रहा है कि ये सर्विसेज ये अपने टीवी पॉडकास्ट कंटेंट ओनर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को ये देती है। नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। आईपीओ ओपन होगा 13 जनवरी को और सेम डेट पर हो रहे हैं बीसीसीएल का क्लोजिंग। तो बीसीसीएल क्लोज होगा और आगे मीडिया लैब्स ओपन हो रहा है, उसकी क्लोजिंग होगी फ्राइडे 16 जनवरी को। अलॉटमेंट मिलेगा 19 जनवरी। रिफंड्स और क्रेडिट शेयर हो जाएंगे 20 जनवरी को। लिस्टिंग होगी 21 जनवरी पे। देखते हैं लिस्टिंग के लिए हमें क्या इसमें करना है, क्या मैं इसमें एक्सपेक्ट करूंगा, वो आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं और आईपीओ डिटेल्स की तरफ। तो आईपीओ डेट्स मैंने आपको बता दी, 13 से 16 जनवरी तक डेट है। लिस्टिंग डेट आपको मैंने भी ये भी बता दी है, 21 जनवरी। फेस वैल्यू 5 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू पर लेकर आए हैं और प्राइस बैंड रखा है 343 से 361, 343 से 361 तक। कट ऑफ प्राइस 361 पर हम अप्लाई करेंगे, अगर अप्लाई करेंगे। और लॉट साइज है 41 शेयर्स का। सेल टाइप हमें क्लियरली फ्रेश और ओएफएस दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखते हैं कितना कितना किसमें रहने वाला है। टोटल इशू साइज है 1789 करोड़। तो टोटल इशू साइज 1789 करोड़। फ्रेश इशू हो गया हमारा 816 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 973 करोड़। करीब करीब हमें यहाँ पर 45 और 47% का ये करीब हमें दिखाई दे रहा है। और ये बाकी का रिमेनिंग 55 और 53% के आसपास हमें ये दिख रहा है। तो चलिए, इतना मैटर नहीं करता कितने परसेंट है, लेकिन थोड़ा सा पैसा हम यहाँ बात करें 816 करोड़ कंपनी में जा रहा है, एक अच्छी पॉइंट है। क्योंकि जैसे हम बीसीसीएल की बात करें तो पूरा ऑफर पर सेल था, ये कम से कम एक फ्रेश फॉर इशूज में थोड़ा पार्ट है। और बाकी ये वीसी जो होंगे ऑलरेडी वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। रिजर्वेशंस पर नजर डालते हैं। क्यूआईबी को ऑफर करा गया है 75%, रिटेल के लिए सिर्फ 10% ही मिलेगा क्या, तो इसमें कुछ दिक्कत होगी फाइनेंशियल्स में, देखेंगे वो हम आगे। एचएनआई की बात करें तो 15% यहाँ पर एचएनआई को दिया जाएगा। और फिर लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में एक लॉट में 41 शेयर्स जो कि पड़ने वाले हैं 14,801 रुपए का हमें एक लॉट पड़ेगा कट ऑफ प्राइस के हिसाब से। और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं।
इससे ऊपर जाने के लिए स्मॉल HNI और बिग HNI में अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 1,92,413 तक रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग बिल्कुल जीरो है, डेप्ट बिल्कुल जीरो है, बहुत अच्छी बात है। और हम देखें एसेट्स में एक थोड़ा सा डाउनफॉल, उसके बाद बाकी फ्लैट लेकर आए, फिर अब 1-2 क्वार्टर में डाउनफॉल हमें एसेट में दिखाई दे रहा है। इनकम भी एक अच्छी इनकम बन रही है, जो पूरा 1 साल में कमाते थे इन्होंने अब यहाँ पर 2 क्वार्टर में ही कमा लिया। फिर ये पूरी लॉस मेकिंग है, लॉस ही बना रही थी, सिर्फ इन 2 क्वार्टर्स में अब जाकर थोड़ा सा प्रॉफिट बना है। इस लॉस की वजह से ही जो है हमें रिटेल में इतना कम कोटा दिखाई दे रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी निगेटिव में है। फिर ये 2025 के इसमें पॉजिटिव लेकर आए और अब फिर 2 क्वार्टर में ये निगेटिव में चले गए। तो कैसे रिजर्व्स पॉजिटिव में आए वो देखने वाली बात है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, पैसा कहाँ जाने वाला है। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्राउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 550 करोड़ जाएगा और बाकी का बचा हुआ जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 0.75 2 क्वार्टर में के रिजल्ट के बाद से। और जो इन्होंने फुल ईयर का दिया था 2025 का हम बात करें तो माइनस में है 13.49, पैट मार्जिन 0.88 और एबिटा मार्जिन 8.26। यहाँ पर आपको इसमें फर्क काफी दिखेगा कि यहाँ माइनस में पैट मार्जिन था, फिर पॉजिटिव में अब ये 2 क्वार्टर में लेकर आए हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 14 थी, जो कि अब 8.61 है। फुल ईयर की हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, फुल ईयर ज्यादा, क्योंकि अभी 2 क्वार्टर और है। फुल ईयर से एक अंदाजा लगता है कि क्या गलतियां ये फुल ईयर में करते हुए आए हैं या क्या गलती कर सकते हैं। तो एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम हमें देखना पड़ता है। ईपीएस की बात करें तो -3.55 का प्री आईपीओ ईपीएस है, पोस्ट आईपीओ के बाद 0.6 का पीई रेशियो -101 से सीधा 603 के आसपास ये पीई रेशियो पहुंच जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले ही 15.76 और फिर आईपीओ के बाद 14.14%, मतलब बोरोइंग नहीं है, कंपनी पर कोई डेट नहीं है, तो ऑफ कोर्स इक्विटी डाइल्यूट करते हुए आए हैं। और इक्विटी अब इन दी एंड इतनी ज़्यादा कम है कि बहुत, आपको क्या बताएं, पर जिसकी कंपनी वो जाने, अब हमें क्या, हमें तो पैसे बनाने से मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझने वाले हैं कि कितना इसमें हमें ओवर सब्सक्रिप्शन दिख सकता है, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। अब बात जरूरी चीज ये है कि लिस्टिंग गेन हमें अच्छा मिल सकता है या रिस्की रह सकता है, क्योंकि अगर अभी हम बात करें बीसीसीएल की, बीसीसीएल एक अच्छा पॉइंट चल रहा है। इन दी एंड फाइनल डे के मेरे वर्डिक्ट के लिए आप सबको क्या करना है, आप सबको पता होगा अब तक कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और मैं फाइनल डे पर उसमें बताऊंगा कि अपने एनालिसिस के हिसाब से मैं उसमें कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लिस्टिंग गेन। तो वो जरूर आपके लिए भी एक अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर करें। अप्लाई करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कितना इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 15 से 20 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पॉसिबल है कि ज्यादा चला जाए, पॉसिबल है कि इतने ही रेंज में रहे, लेकिन ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर सबसे ज्यादा करती है लिस्टिंग गेन एक अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा होता है तो लिस्टिंग गेन पर ऑफ कोर्स वो असर डालता है, लेकिन मार्केट कंडीशन भी लिस्टिंग गेन पर असर डालती हैं। तो अभी के हिसाब से मैं बात करूं तो 15 से 20 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन में इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लिस्टिंग गेन अगर हम देखें तो लिस्टिंग गेन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसमें लिस्टिंग गेन करीब 3 से 8% का लिस्टिंग गेन में इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लिस्ट जो कि एक रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर कहूंगा कि जो सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स हैं, जो रिस्की अप्लायर्स हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ इसमें ये रिस्की क्यों है। रिस्की इसलिए है क्योंकि
3 से 8% एक एक अच्छा पॉइंट हमें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं दिखता। क्योंकि अगर हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितना अगर लॉस में जाता है तो कितना जा सकता है। लेकिन वहाँ बात करें प्रॉफिट की तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन ही 3 से 8% की है। तो एक रिस्की ज़रूर है ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर इसमें कुछ एक अच्छा पॉइंट हमें दिखाई देता है, अच्छी जंप दिखाई देती है, मार्केट अच्छा वर्क करता है, ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है, फाइनल डे पर क्या इसमें एक्सपेक्टेशन मेरी रहेगी अपनी एनालिसिस के हिसाब से। फाइनल डे की एक्सपेक्टेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। उनको भी मौका दें कुछ जानने का, कुछ सीखने का, और बने रहें हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।